नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शाबान का महीना अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा महीना है, तो ये अल्लाह के नबी का महीना है, तो इसको जितनी सुन्नत की पाबंदी के साथ गुजारा जाएगा वो हमारे लिए रहमत और बरकत का ज़रिया और सबब बनेगा। और आप अलैहिस्सलाम के हौज़े कौसर पर इंशाअल्लाह हौज़े कौसर जामे कौसर अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाएंगे। तो इसमें रसूमात से बचना है। क्या रसूमात, क्या किस्से मशहूर हैं? एक किस्सा तो यानी जो लोग हलवा बनाते हैं, जो देगें चढ़ाते हैं या कोई भी मामला करते हैं, उनसे अगर कहा जाए कि आप क्यों करते हैं, तो ये कहते हैं दलील में कि आप अलैहिस्सलाम का इस महीने में दंदान मुबारक शहीद हुआ था, तो आप अलैहिस्सलाम से रोटी नहीं खाई गई, तो इस वजह से हलवा आप अलैहिस्सलाम ने नोश फरमाया था, तो इस वजह से हम भी हलवा बनाते हैं। तो ये बेबुनियाद बात है, इसकी कोई हैसियत नहीं है कोई। बल्कि आप अलैहिस्सलाम का यूँ आता है कि दंदान मुबारक शाबान में शहीद ही नहीं हुआ, शव्वाल में शहीद हुआ जी। तो लिहाजा ये बेबुनियादी बातें हैं। इन बुरे अकीदों से बल्कि साथ साथ एक और कि पूछा जाए तो यूँ भी कहते हैं कि जी हलवा और देगे हम यूँ इसलिए बनाते हैं कि अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है ना जी शहादत हुई थी, वो फौत हुए थे, तो लिहाजा इस वजह से देगें चढ़ा रहे हैं, इस वजह से जो है ना चावल बना रहे हैं, इस वजह से हलवे बना रहे हैं। तो लिहाजा ये बात भी बेबुनियाद है, क्योंकि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत है वो शव्वाल में है, शाबान में नहीं है। और साथ साथ ये भी बात है कि हलवे बनाने की जो वजह में बयान की जाती है और जो बेबुनियाद है कि इसलिए हम देगे बनाते हैं, हलवे बनाते हैं, खाने बनाते हैं कि जो लोग फौत हो चुके हैं हमारे अपने घर में से, हमारे रिश्तेदारों में से, तो वो उनकी रूहें घरों के दरवाजे पे आती हैं और वो ये पुकारती हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया, हमें खाना दो, हमारे लिए खाना भेजो। तो लिहाजा ये भी बिल्कुल जो है ना जी अजीब तसव्वुर वाली बात है कि दलील नकली में ये बात मिलती नहीं है, ना कुरान में मिलती है ना हदीस में मिलती है। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो शब बरात से पहले फौत हुआ है, उससे पहले फौत हो गया और शब बरात आ गई, अगर उनके घर वालों ने हलवा नहीं बनाया, देग नहीं बनाई या इस तरह की कोई और मामलात नहीं की, तो ये जो फौत हुआ है ये मुर्दों की फहरिस्त में शुमार ही नहीं होता, ये दरमियान में अटका रहता है। जब देग बनाएंगे, जब हलवा लगाएंगे, कि जब इस तरह के खाने बनाएंगे, तो उस वक़्त ये मुर्दों में शुमार हो जाएगा। तो देखिए कितनी जो है ना जी बेबुनियाद सी बातें। और शब बरात, हाँ, जब हम छोटे थे तो हम ये समझते थे जब छोटे थे कि शब बरात का मतलब ये है बारात आ गई, कि भी आतिशबाजी करो, हैं जी, और पटाखे फोड़ो और इस तरह के मामलात करो। हालांकि ये जो है ना जी इसकी कोई हैसियत नहीं है। शब बरात का मतलब ये है कि जहन्नम से अल्लाह जल्ल शानहू लोगों को खुलासी अता फरमाते हैं, अल्लाह मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमाते हैं। इस बरात का मतलब ये है, बरात का मतलब वो नहीं है कि जो है ना जी वो जो है ना जी बाजे और जो है ना जी वो गाने और वो इस तरह के नाच कूद और जो है ना जी वो, बल्कि वो तो जो ये पटाखे बजाना और जो है ना जी लाइटें लगाना, लाइटिंग करना, चरागा करना, ये सारा का सारा तो फजूल खर्ची है। और कुरान में है इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन, के जो फजूल खर्च हैं वो शैतान के भाई हैं। तो लिहाजा इन फजूल खर्ची से बचना चाहिए। सदक़े का तरीका ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना लगे। तो लिहाजा अपने सदक़े को ज़ाया ना करें। और सदक़े का कोई ख़ास वक़्त मुकर्रर नहीं होता कि आप इस दिन करें और इस तरह करें, नहीं, कर लें तो अल्लाह पाक की तरफ से फ़ायदा भी ले लें। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हैं, जब वो फौत हो के पता लगा कि उनके दिए हुओं से 100 घर ऐसे निकले कि जिनका राशन का सारा निज़ाम जो है ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह के जो है ना जी जो खिदमत से होता था वो उसका एहतिमाम फरमाया करते थे। कैसे पता लगा? जब उनको गुस्ल देने लगे तो उनके कमर पर काले काले निशान देखे गए। अब वो गुस्ल देने वाले ने घर वालों से पूछा भी ये काले निशान क्या है? तो फरमाया उनके घर वालों ने कि जब ये रात हो जाती, जब सारे सो जाते, तो अपनी कमर पर अनाज यानी उसके अंदर जो भी साज़ो-ज़मान जो खुर्दनोश की जितनी भी चीज़ें होती वो बोरी में भरते और हर घर के जो है ना जी वो दीवारें छोटी होती उसमें डाल के आ जाते। मतलब ये है कि मरने के बाद पता लगा, तो सदका ऐसा होता है। तो लिहाजा यानी अहले बैत से हमें ये सबक मिलता है कि सदका छुप के देना चाहिए। सदके के लिए जो देगे बनाकर ये मामलात करके अपने सदके को ज़ाया ना करें, प्लीज़ ज़ाया ना करें, इसका ख्याल करें। और इबादत जो है ना हमने करनी है। अब ये बताएं कि अगर हम इबादत में कैसे लगेंगे? जब हम खाने पकाने में और दावतों में और इन चीज़ों में, इंजॉयमेंट में लगे रहेंगे, तो हम इबादत में कैसे लगेंगे? इबादत किसका नाम है? इबादत तो
बंदे और अल्लाह के एक ताल्लुक का नाम है। पता ही ना हो किसी को, दूसरा बंदा शरीक ना हो, ना उसमें हलवा हो, ना उसमें जलवा हो, ना उसमें देग हो, ना उसके अंदर कोई भी ऐसी खराबात ना हो। हाँ जी, तो इन सारी ये सारी की सारी रसूमात हैं, इनसे अल्लाह के लिए देखें, बाखुदा मेरा अल्लाह गवाह है, मैं किसी पे हिट करने के लिए ये बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ मेरे बहन भाई अगर इस मामले में मुबतला हैं तो वो अपने इस जहन को तब्दील कर लें, सही तरीके पे आ जाए। सदका दें, कौन कह रहा सदका ना दें, लेकिन उसका जो है ना जी तरीका बदल दें। अल्लाह के नबी ने जिस तरह फरमाया सदका उस तरह दें। इस रात में कोई भी ऐसा सबूत अल्लाह के नबी से नहीं मिल रहा कि भाई हलवा बनाया, देगें बनाई, इस तरह के मामलात किए। खुदारा अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह करें कि एक हाथ से दें, दूसरे को पता ना लगे, अगले बंदे की दिलजोई भी हो, इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल करें। अल्लाह पाक अपने शान शान आप लोगों को बदला अता फरमाए और इन सारी बातों से हमें बचने की भी तौफीक नसीब फरमाए, और जो करने की हैं अल्लाह पाक हमें वो करने की भी तौफीक नसीब फरमाए। और इसको सदका जारी समझ कर आगे शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।